Hello everyone, my name is Dr. Kanishka Gupta and I'm back with another YouTube video of mine. जो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था वो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लाइक माई स्टोरी, जिसमें कि मैंने बहुत ज़्यादा फेस किया पैनिक अटैक एंड रिसेंटली दैट गर्ल इज़ अगेन वो कमेंट्स करवा रही है लाइक मेरी उस पे वीडियो पे, बट यार मैं उस चीज़ को अब ड्रैग नहीं करना चाहती, ना ही एक्सटेंड करना चाहती हूँ. फ्रॉम माई साइड इट इज़ ऑल ओवर. आई हैव डिलीटेड द कमेंट, आई हैव हाइड द यूजर फ्रॉम माई चैनल एज वेल, बिकॉज अब मेरे को समझ में आ गया है यार, लाइक बहुत सारे जो है वो ऑर्गेनिक कमेंट्स होते हैं मेरे वीडियोज़ पे, एंड एक दो जो ये लोग होते हैं आई नो वो कुछ और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. ऑल्दो शी हैज़ लाइक क्या बताऊँ मैं, शी हैज़ मैसेज्ड समवन टू सॉर्ट थिंग्स आउट एंड स्टिल डूइंग द सेम थिंग. सो येस, इट्स ओके. Fine, I don't want to get into this again and again. So yes, today we'll be talking about how to maintain consistency without motivation. Like ये वाला जो question है वो इतना ज़्यादा है कि consistent नहीं हो पा रहे, motivated feel नहीं कर रहे. So मोटिवेशन जो है ना वो 2 या 3 दिन के लिए रहेगा यार. जब भी आप कोई बहुत मोटिवेटेड सॉन्ग सुन लोगे या किसी की मोटिवेशनल जर्नी देख लोगे, वो मोटिवेशन जो है वो तब तक के लिए ही रहता है सिर्फ. लाइक कंसिस्टेंसी इज समथिंग दैट कम्स विद डिसिप्लिन, राइट. आपको बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा टू मेंटेन अ सर्टेन लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी. चाहे आप अभी 3rd, 4th, 5th ईयर के अंदर हो अपने, चाहे आप अभी फिलहाल 6 मंथ्स वाले जो जून एस्पिरेंट्स हैं वो हो, एक कंसिस्टेंसी होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है. मोटिवेशन 4-5 दिन में खत्म हो जाता है. लाइक माई बॉडी डज नॉट फंक्शन ऑन मोटिवेशन, माई माइंड डज नॉट फंक्शन ऑन मोटिवेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. लाइक मैं कोई ऐसी सच्चाई की मूर्त नहीं हूँ कि नहीं बस मैं तो ऐसे ही काम करती हूँ. बट एक चीज जो मेरे अंदर अच्छी है दैट इज कंसिस्टेंसी. लिटरली चाहे कुछ भी हो रहा हो, अगर मेरा रूटीन है पढ़ाई का इतने टाइम का तो वो मैं करूंगी ही करूंगी. बस एक यही चीज मेरे को अपने बारे में पसंद है, दैट इज बीइंग कंसिस्टेंट. अब वो कंसिस्टेंसी जो है वो आएगी कैसे? देखो, अगर आप आज एकदम से सोचो कि आज मेरे को बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा है, आज ही मैं 12 घंटे पढ़ाई करता हूँ. ठीक है, आपने आज 12 घंटे पढ़ाई करी, बट कल फिर आप 2 घंटे भी पढ़ाई नहीं कर पाए, फिर आप उसके बाद 1 घंटा भी पढ़ाई नहीं कर पाए. सो मोटिवेशन वर्क्स लाइक दिस. एंड हाउ कंसिस्टेंसी वर्क्स कि मैं डेली पढ़ूंगा, चाहे मैं 4 घंटे पढ़ूं पर मैं डेली पढ़ूंगा. दैट इज व्हाट इज कंसिस्टेंसी. तो ये लाना, ये इसका मतलब क्या है कि हमें छोटे छोटे गोल्स जो है ना वो सेटअप करने चाहिए. लाइक मैं हमेशा अपने लिए ऐसे ही करती हूँ. मैं कभी भी अपना प्लान, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं है लाइक मैं अगले 1 हफ्ते में इतना सब कंप्लीट करना है, नहीं, कभी भी नहीं होता वो मेरे पास. मेरे को सिर्फ अपना आज का काम पता होता है और अपना कल का काम पता होता है, बस. उसके अलावा मैं कुछ भी प्लान नहीं करती कि पूरे 1 हफ्ते के लिए मेरा ये सारा रूटीन और ये ऐसे ऐसे कट टू कट फॉलो होगा. नहीं, ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी डायनेमिक बॉडी, वेरी डायनेमिक स्ट्रक्चर. तो हमारा कभी मूड होता है, कभी नहीं होता. तो इतने लंबे प्लान्स बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है. प्लान सिर्फ इतना बनेगा, मेरे को मेरा आज का काम पता है, मेरे को मेरा कल का काम पता है, दैट्स ऑल. आज मैंने 4 घंटे पढ़ाई करनी है, आज मैंने 5 घंटे पढ़ाई करनी है. उस 5 घंटे को भी आप छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर लो. लाइक अभी मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 2.5 घंटे पढ़ूंगा, फिर मैं 1.5 घंटा पढ़ लूंगा. ऐसे छोटे छोटे चंक्स में जो है वो आपको डिवाइड करना पड़ेगा. अगर आप एकदम से सोचो कि मैं अभी 5 घंटे पूरा कंप्लीट कर लूंगा, मैं पूरा 6 घंटे भी कंप्लीट कर लूंगा, नहीं होगा. टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहीं होगा. क्योंकि वो चीज जो है ना वो ओवरवेलमिंग हो जाती है. फिर इंसान इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि वो छोड़ देता है. तो हमें फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ना नहीं है, हमें छोटे छोटे चंक्स में करके काम को कंप्लीट करना है. सो हमारा पहला है कि वी हैव टू सेट अप स्मॉल गोल्स. लाइक छोटा छोटा जो है वो हमें छोटे छोटे गोल्स के ऊपर जो है वो ध्यान देना है, इंस्टेड ऑफ बड़े गोल्स के ऊपर ध्यान देने के. अगर आप छोटे छोटे अपने टारगेट्स फुलफिल करते जा रहे हो तो बड़े टारगेट्स अपने आप फुलफिल हो जाएंगे. ठीक है, सो ये एक तरीका है टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. दूसरा है टू मेक अ रूटीन. बिना रूटीन के आप एक कंसिस्टेंट, एक डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं बन सकते. कंसिस्टेंसी इज ऑल अबाउट बीइंग डिसिप्लिन्ड, राइट. सो जितना ज्यादा आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, आई नो यार आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, कभी प्लान्स बन जाते हैं, कभी मूड नहीं होता पढ़ने का, लाइक बहुत सारी चीजें होती हैं. क्योंकि एज आई हैव ऑलरेडी सेड कि ह्यूमन बॉडी इज अ वेरी डायनामिक बॉडी. कभी हमारा मन होता है, कभी नहीं होता. बट एक बेसिक रूटीन हर किसी का होना चाहिए. आई नो ये जो जेनजी वाले जो जेनरेशन है वो इस चीज को समझती नहीं है. आई एम नॉट फ्रॉम जेनजी, तो आई गेस तभी मेरे को ये चीज समझ में आती है कि एक रूटीन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इतने बजे सोना है, इतने बजे उठना है, इतना काम अपना ऐसे. लाइक कुछ चीजों का रूटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सोने का, उठने का, आपके मील्स का एंड आपकी पढ़ाई का, ये 4 चीजें तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इवन इफ
someone is struggling with mental health issues, then exercise is very important. Like मैं ऐसे नहीं कह रही कि एक्सरसाइज उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं जो मेंटली फिट है, नहीं, बट सबके लिए एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट उनके लिए, उन लोगों के लिए जो लोग मेंटली बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं. एक्सरसाइज जो है वो आपको एक टाइम फ्रेम देता है जहां पे आप अपनी बॉडी पे बहुत ध्यान देते हो, तो आपका माइंड रिलैक्स होता है. ठीक है. सो आपको जो है एक रूटीन सेटअप जरूर करना पड़ेगा. अब आप बोलोगे कि दीदी क्लासेस ऐसे होते हैं, कभी सुबह में होते हैं, कभी शाम में होते हैं, बिकॉज वी ऑल आर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, तो हमें पता है हमारे क्लासेस कैसे होते हैं. सो आप उसके अकॉर्डिंग, आपको अभी पता है ना, आज को आपको पता है कि कल मेरी क्लास कैसे है, तो अगर कल आपकी क्लास मॉर्निंग में है तो आप इवनिंग में पढ़ाई करो, इवनिंग में तो मॉर्निंग में पढ़ाई करो. आप वो पढ़ाई वाला टाइम स्किप नहीं कर सकते हो किसी भी तरीके से. लाइक जब आप इंटर्नशिप में हो, आप इंटर्न हो, तब यू कैन नॉट फॉलो अ सेम रूटीन एवरी डे. लाइक मेरा कोई सेम रूटीन नहीं हो सकता हर दिन. मेरे को जब जिस चीज का टाइम मिलता है मैं तब वो चीज करती हूँ बेस्ड ऑन माई प्रायोरिटी. लाइक अभी मेरी प्रायोरिटी अगर सोना है तो आई विल स्लीप, अभी मेरी प्रायोरिटी मेरा काम करना है तो आई विल डू माई वर्क. सो वो प्रायोरिटी बेसिस पे होता है. तो जो लोग अभी 4th 5th ईयर के अंदर है, उनकी क्लासेस रहते होंगी, सो उनका भी एक सेम रूटीन डेली फॉलो नहीं हो सकता, बट एक बेसिक रूटीन ऑफ ईटिंग, स्लीपिंग एंड स्टडिंग शुड बी देयर ऑलवेज. ठीक है. उसके बाद एक और चीज है, जैसे कि हम लोग, बहुत लोगों को मैंने देखा है कि उन्हें ग्रुप में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, कई लोगों की अकेले में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. आई एम समवन जिसके अकेले में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है. वो लोग वो होते हैं जिन्हें किसी को देख के मोटिवेट फील करने की जरूरत ही नहीं है. दे आर सेल्फ मोटिवेटेड, दे आर सेल्फ कंसिस्टेंट, राइट. सो दो तरीके के लोग होते हैं, ग्रुप स्टडी वाले लोग एंड सिंगली पढ़ाई करने वाले लोग. जो सिंगली पढ़ाई करते हैं, आई वुड से कि वो आपसे ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे. Not to demean anyone, not to put myself up, just one thing कि जो लोग अकेले पढ़ाई कर रहे हैं ना, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे. जब आप ग्रुप में पढ़ाई कर रहे हो तो बातें भी स्टार्ट हो जाती हैं, फिर आप अपने कॉन्टेक्स्ट से ही भटक जाते हो. सो वहां पे वो चीज जो है ना, वो थोड़ा सा आपका टाइम लैग कर देती है ना. सो आई वुड से कि जब आप अपने छोटे छोटे गोल्स कंप्लीट करने लग जाओगे, ट्राई टू स्टडी विदाउट अ स्टडी पार्टनर एंड ट्राई टू स्टडी सिंगली. जितना ज्यादा आप फोकस से अकेले में पढ़ सकते हो ना, उतना आप किसी के साथ नहीं पढ़ सकते. आई नो कई लोगों को ऐसे अच्छा होता है कि कोई और हमें कॉन्सेप्ट समझाए तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो बी दैट कोई और योर टीचर. आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे अपना काम कर रहे हो, जिस भी प्लेटफॉर्म को आपने ले रखा है, बी दैट कोई और, बी दैट स्टडी पार्टनर, योर टीचर, योर रिस्पेक्टेड टीचर्स, क्योंकि उनसे ज्यादा वो कॉन्सेप्ट कोई अच्छे से समझा नहीं सकता, राइट. आप उसे हिंदी में देख लो, इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा, हिंदी में चला लो, बट उस कॉन्सेप्ट को जो टीचर समझाएगा ना, वो ऑफकोर्स आपका कोई और फ्रेंड नहीं समझा पाएगा. आपका वही सेम फ्रेंड भी उसी जर्नी में है जिसमें आप हो. ठीक है. तो इनिशियली आप छोटे छोटे गोल्स अपने अकम्प्लिश करते जाओ एंड ट्राई टू स्टडी सिंगली विद योर टीचर्स. यू आर नॉट सिंगल, यू आर स्टडिंग विद योर टीचर्स इन योर रूम. सिंपल. सो दीज आर सम टिप्स जिससे आप थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत वो हूं, बहुत भगवान हूं कि मेरे तो डेली हो जाता है इतना. नहीं, बहुत टाइम्स ऐसे भी आएंगे कि आज पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है. जिस दिन पढ़ने का मन नहीं है, मत पढ़ो, उस दिन मत पढ़ो. इट्स ओके. आप हाफ डे ऑफ लो अपने लिए. सी, ये सब चीजें ऑफ लेना, ब्रेक्स लेना आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. ये सब चीजें आपकी प्रायोरिटी, आपके पास टाइम फ्रेम कितना है उस पर डिपेंड करता है. अगर आप 4th 5th ईयर में तो आप एक कंप्लीट डे ऑफ ले सकते हो अपने लिए. अगर आप वो 6 months वाले टाइम फ्रेम में हो तो यू कैन टेक हाफ डे ऑफ फॉर योर सेल्फ, राइट. क्योंकि ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिजुविनेट योर सेल्फ. सो दीज आर सम टिप्स जिससे कि जो है वो आप थोड़ा सा कंसिस्टेंसी ला सकते हो अपनी पढ़ाई करने में. क्योंकि इवेंचुअली तो पढ़ाई आपको ही करनी है, आपकी जगह कोई और आकर नहीं करेगा, राइट. इवेंचुअली तो आपको ही मरना है, आपको ही सब कुछ करना है, राइट. सो ये थोड़ी सी टिप्स है. अपना रूटीन सेटअप करो, छोटे छोटे गोल्स अकम्प्लिश करो. कई लोगों को तो स्टार्ट करने में ही प्रॉब्लम होती है कि यार पढ़ने ही कैसे बैठे. सो मेरा जैसे कभी बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक हो जाता है ना, तो मैं ऐसे लगता है यार अब कैसे बैठू पढ़ने के लिए. तो मैं अपने आप को बोलती हूँ बस 10 मिनट बिना किसी भी क्या नाम लेते हैं डिस्ट्रैक्शन के तू बैठ. 10 मिनट विदाउट एनी फोन, 10 मिनट विदाउट एनी आईपैड, विदाउट एनीथिंग, जस्ट तू और तेरी बुक्स और तेरे थॉट्स. देखते हैं कि हम 10 मिनट पूरे कर पाते हैं या नहीं कर पाते. तो बस वो जो 10 मिनट अगर आपने अपना लगा लिया ना दिल पढ़ाई में, तब आप उसके बाद पढ़ते ही चले जाओगे. आई नो कई लोग बोलेंगे नहीं हो पाता दीदी, हम तो 10 मिनट बाद फिर से उठ जाते हैं. तब आपको थोड़ी सी अपनी डिस्ट्रैक्शंस दूर करनी पड़ेंगी, फ्रेंड्स दूर करने पड़ेंगे, मोबाइल फोन दूर करना पड़ेगा. लाइक मैंने तो अपना इंस्टाग्राम जो मेरी पर्सनल आईडी वो मैंने बंद कर दिया था ऑल दिस वाइल, लाइक 4th 5th ईयर में ही बंद कर दिया था आई गेस मैंने. सो ऑल दिस वाइल यू हैव टू
सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटाना पड़ेगा यार, क्योंकि इवेंचुअली आपको ही रिजल्ट लाना है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग मोर ऑन ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स निकालने की ट्राई करोगे ना, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स निकलते ही चले जाएंगे। जितना ज्यादा आप ट्राई करोगे ना कि हम काम कर लेते हैं, तो काम होता चला जाएगा। और आप हर चीज के अंदर कोई ना कोई मीन मेक हमारे साइड बोलते हैं, अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स निकालते रहोगे, अरे यार नहीं पढ़ा जा रहा, अरे यार नहीं पढ़ा जा रहा, तो लिटरल नहीं पढ़ा जाएगा। इट इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। कितना ज्यादा जो है मैंने आपको टिप्स दे दी हैं, बट टू स्टार्ट फॉर एनीथिंग यू नीड टू हैव दैट माइंडसेट कि यार पढ़ना है, रिजल्ट मेरे को ही लाना है। इवेंचुअली जो काम करना है वो आप ही करोगे और कोई नहीं कर सकता उस काम को। एग्जाम क्लियर आपके पढ़ने से ही होगा, ना कि वो सिर्फ 6 महीने पढ़ लीजिए वाले जो वीडियोस होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जो है वो मतलब कि मिसगाइडिंग होते हैं। 3 महीने में एग्जाम क्लियर हो जाएगा, 4 महीने में एग्जाम क्लियर नहीं होगा, नहीं होगा। इट विल टेक 3 years 2 years ऑफ योर MBBS, not 2 years, I would highly suggest 3 or 4 years of dedicated पढ़ाई to clear FMG का लेवल आपने देख लिया होगा जो जनवरी 2025 में आया। बहुत हाई लेवल का एग्जाम था यार, बहुत ज्यादा हाई लेवल का एग्जाम था। सो यू नीड टू फोकस ऑन FMG एंड नीट PG PYTs इंक्लूडिंग सम ऑफ INICET PYTs एज वेल। मैं ऐसे नहीं कह रही सिर्फ PYT स्टडी करनी है, पहले आप अपने ईयर्स जो आपके MBBS ईयर्स है उसमें आपको मेन बुक से स्टडी, मेन नोट से स्टडी करनी है। उसके अंदर भी जब आप फिर PYQ करोगे तब आपको जहां पर भी फोकस करना है, सिर्फ FMG के PYQs करने से कुछ नहीं होने वाला। सो इवेंचुअली काम आपको ही करना है, आपका माइंडसेट करेक्ट होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन्ड होनी चाहिए। डेली 4 से 5 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है। जब तक आप यहाँ पर आओगे तब तक वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी 8 से 10 घंटे के अंदर। दैट्स इट। सो थैंक यू सो मच। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब। मैं कभी भी बोलती नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, बट आई रियली वॉन्ट यू टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट कर देना जो चीजें भी आपको प्रॉब्लमैटिक लगी हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको परेशानी हो, वो सारी चीजें आप कॉमेंट्स में लिख देना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल इन द कॉमेंट सेक्शन एंड येस, दिस वॉज ऑल। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो। अभी रिकॉल्स वगैरह कुछ मत देखो यार, सब हो चुका है, बस अब एग्जाम का जब रिजल्ट आएगा वही देखना। सो थैंक यू सो मच।